टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। सारी की सारी जो ई कॉमर्स की जितनी की गेम होती है ना, सारी की सारी वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट हंटिंग पे। हमने पहले कलेक्शन भी, हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, डीसर्स के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन भी कर ली थी, कलेक्शन भी बना ली थी हमने, प्रोडक्ट लिस्ट करना भी सीख लिया था हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने प्रोडक्ट हंट करनी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अभी मैं वैसे ही इसको क्या कहते हैं, अभी सिर्फ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर पे। अभी हमें विनिंग प्रोडक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब हम वो विनिंग प्रोडक्ट जो मेथड है वो वन बाय वन करके वो मैं आपको सारे के सारे मैं बताने जा रहा हूँ आपको मैं। ठीक हो गया? अच्छा। आज डबल क्लास है सर। हाँ, मैं देखता हूँ लेक्चर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास भी, मतलब कि 1 घंटे बाद फिर शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा जो काम देखता हूँ ना कितनी देर में कंप्लीट होता है। ये प्रोडक्ट हंटिंग वाला जो है ना, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसको मैंने आज ही कवर करवा देना है। ठीक है। हाँ। अच्छा। अच्छा, अब हमने यहाँ से हमने देख लिया था कि हमने प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करनी है डीसर से। अब हमने क्या करना है कि अब हमने फाइंड करनी है विनिंग प्रोडक्ट। विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने से पहले कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। वो माइंड में आपने क्या चीज़ें रखनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर कोई वाव फैक्टर हो। मतलब इन इन ये मैंने 13 फैक्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, इन 13 में से कम कोई 8 7 तो मिलते हो ना। ठीक है, फिर वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट बनती है। अच्छा, या तो वो एक वाव प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ऐसी हो कि उसको कोई देखे और वो कहे हाँ यार ये मैंने लेनी है। ठीक है, प्रोडक्ट में जो पहला फैक्टर आपने देखना है वो देखना है कि वो वाओ फैक्टर ज़रूर हो। वाओ फैक्टर आपने अक्सर देखा होगा, कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऐसी होते हैं कि अगर आप भी फेसबुक पे टिकटॉक पे उसकी ऐड देखते हो तो आपका दिल भी करता है वाओ यार क्या प्रोडक्ट है, मैं इसको बाय करता हूँ। आपने ऐसी प्रोडक्ट की तलाश में रहना है आपने। ठीक है, वाओ प्रोडक्ट होनी चाहिए। या ऐसी प्रोडक्ट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, कि ऐसी प्रोडक्ट हो कि आपकी जो डेली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको सॉल्व कर सके, ऐसी प्रोडक्ट हो। गूगल ट्रेंड के ऊपर ज़रूर प्रोडक्ट हो, वो भी मैं आपको तरीका का बताऊंगा कैसे आपने चेक करना है गूगल ट्रेंड पे है कि नहीं। फिर उसकी जो प्राइस है वो आपने कोशिश करनी है कि $30 तक वो सेल होती हो। ठीक है, और बाइंग प्राइस उसकी $5 या $5 से कम हो। $6 7 भी हो सकती है, 1 आधा डॉलर ऊपर भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन इतने में मिल जाए तो आपको ज़्यादा बेस्ट है कि प्रोडक्ट $5 की हो और आप सेल्स को कितने की कर सको, $30 की। इतनी मतलब मालियत की इतनी प्राइसिंग उसकी होनी चाहिए। एवरग्रीन प्रोडक्ट ज़रूर हो, एवरग्रीन प्रोडक्ट भी होनी चाहिए। एवरग्रीन का मतलब क्या है? एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि वो हर सीज़न के अंदर ही चलती है। ठीक है, जैसे कि पिंक साल्ट है, वो हर सीज़न में ही चलता है। और इसके अलावा अगर आप किचन की गैजेट्स की बात कर लें वो हर सीज़न में ही यूज़ होते हैं। ऑफिस की गैजेट्स की बात कर लें वो हर सीज़न में ही यूज़ होते हैं। जैसे हम लेदर की जैकेट की बात कर लें, वो तो सिर्फ सर्दियों में चलेगी, गर्मियों में नहीं चलेगी, तो इसको हम एवरग्रीन प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर हम कोई मोबाइल का कवर देख लेते हैं, ठीक है, मोबाइल का कवर, जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, इससे क्या होता है कि मोबाइल जो होता है ना वो दीवार के ऊपर चिपक जाता है। अगर मतलब कि जो कोई खाना वगैरह बना रहा हो तो इसको सामने लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट है एवरग्रीन प्रोडक्ट है, मतलब हर सीज़न में ये वाली प्रोडक्ट है वो चल सकती है। ठीक है, और जैसे ये प्रोडक्ट है, ये ये गार्डन में लगाने के सोलर लाइट्स होती हैं, ये मतलब कि हर सीज़न में चल सकती हैं। ये एक एवरग्रीन प्रोडक्ट्स है ये वाली। ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट भी अगर आप ढूंढ लेते हो तो वो भी वेल एंड गुड है। फिर सैचुरेटेड प्रोडक्ट, सैचुरेटेड प्रोडक्ट क्या होता है? सैचुरेटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो हर कोई बंदा सेल कर रहा होता है और वो सेल हो भी रही होती है। तो लेट्स सपोज अभी जो सीज़न चल रहा है हमारे जो क्या कहते हैं, जैसे हमारे पिछले दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो मिनी एक था पंखा, मिनी कूलर उसको नाम दिया हुआ था। ठीक है, छोटा सा पंखा था, वो बड़ी उसकी ठंडी हवा थी। मिनी मिनी फ़ैन कूलर इस तरह का नाम था उसका, वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, अब उसको हर बंदा ही उसको अपने स्टोर पे, क्योंकि मुझसे तो लोग ऐड लगवा रहे थे ना, मुझे इसलिए पता है। अब मुझसे मेरा ख्याल है कि मुझसे को डेली का 1 2 बंदा ज़रूर ऐड लगवाता था। 10 20 लोगों ने मुझसे उसकी ऐड लगवाई है कि इस प्रोडक्ट को हमने सेल करना, और सबको उनको ऑर्डर भी आ रहे थे।
ठीक है, और उन सबको उसके ऑर्डर भी आ रहे थे। सैचुरेटेड प्रोडक्ट होती है। अब सैचुरेटेड प्रोडक्ट को सेल करने का क्या तरीका होता है, आपका ये भी अक्सर माइंड होगा यार ये तो वो भी सेल कर रहा है, ये तो वो भी सेल कर रहा है, मैं क्यों सेल करूँ, मैं कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल करता हूँ जो कोई नहीं कर रहा। लेकिन सैचुरेटेड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो किस हवाले से ज़रूरी है कि उनकी आपने मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है ना, आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उससे बेटर कर लेनी है। उनका जो क्रिएटिव है, उनकी जो वीडियो ऐड है, उनसे आपने बेटर 10 टाइम बेटर आपने उनसे अच्छा क्रिएटिव बनाना है, उनसे अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आपने मार्केट में उतरना है। तो आप उस जो प्रोडक्ट पहले ही सेल हो रही है ऑलरेडी, उस पर अच्छी सेलिंग है, उसको आप भी सेल कर सकते हो। अगर आप सैचुरेटेड प्रोडक्ट को लेते हो, ऐसे प्रोडक्ट जो दूसरे भी सेल कर रहे हैं, और आप भी उसमें मार्केट में आ जाते हो, और आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो पहले कंपटीटर बैठे हुए हैं उनसे अगर आपकी लो है, तो आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। बात समझ आ रही है। सैचुरेटेड प्रोडक्ट तब भी बिकेगी इसमें थोड़ा, जब थोड़े से आप एक्सपर्ट हो गए, आपकी मार्केटिंग पे ग्रिप होगी, आपको पता होगा, आपकी आंखें इस चीज़ को देख सकती होंगी कि यार क्रिएटिव मेरा बेटर है या उनका बेटर है। ठीक है, आपने थोड़ा सा कंपटीटर का इस तरह आपने क्या कहते हैं एनालाइज करके आपने स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर आपकी जो प्रोडक्ट होगी सैचुरेटेड प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा बिक रही है या जो जो सब लोग बेच रहे हैं, फिर आप उसको ज़्यादा बेच सकते हो। नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट वो ये है कि अवॉइड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन है, ठीक है, एप्पल्स की वो चीज़ें हैं, या और भी जेडीसी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रांड है। आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आपने उसको सेल करने से अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे आपको कोई शूज़ बेच रहे हो, नाइकी का कोई शूज़ बेच रहे हो, ठीक है, वो डायरेक्ट आप इन चीज़ों को नहीं बेच सकते। अब जो हम अली एक्सप्रेस से जो हम चीज़ें उठाएंगे ना यहाँ से, ठीक है, वो भी ब्रांडेड होंगी, मतलब कि वो भी किसी ब्रांड की होंगी। लेकिन वो मतलब जैसे देखो ये रिंग है, ये भी आखिर किसी ब्रांड की ना, ये यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ ये किस ब्रांड की है। ये वॉच है, ठीक है, ये देखें ये बेल्ट है, ये एक मैट है। अब यहाँ पे लिखा तो नहीं ना होगा कि ये गुची का है, ये नाइकी का है, ये किस चीज़ का है। तो ये भी है, तो असल में ये भी ब्रांड, ये भी किसी ने बनाई हुई है। क्योंकि वो जैसे हम इसकी आते हैं डिस्क्रिप्शन में, ये देखें, ये ब्रांड नेम नो नेम न लिखा हो, ये किसी मतलब है ब्रांड की, उन्होंने ब्रांड नेम नहीं लिखा ताकि हम ड्रॉप शिपिंग कर सकें। कुछ लोगों ने यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, और ये है कहाँ की, चाइना की, लेकिन हम इसको सेल कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कुछ दूसरी प्रोडक्ट खोलता हूँ, ये देखें, ये आ रहा नाम, ब्रांड नेम आ गया पेट आर्टिस्ट, ये किसी ब्रांड की है। जबकि मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि आपने आपने अवॉइड करना है ब्रांडेड प्रोडक्ट से, लेकिन मैंने खुद यहाँ पे एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। भाई हम अब इसको बताऊँगा कि जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं हमने उसको कैसे सेल करना है। ठीक है, जब हम लिस्टिंग करेंगे ना अच्छे तरीके से, फिर मैं बता भी दूंगा आपको। लेकिन ये देखो कि यहाँ पे शो तो नहीं ना हो रहा कि ये किस ब्रांड की है। ये सिर्फ हमें पता चल रहा है, कहाँ से पता चल रहा है हमें, डिस्क्रिप्शन से, वैसे नहीं पता चल रहा। जैसे कोई लोगो वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे नाइकी का लोगो लगा हो, गुच्ची का लोगो लगा हो, एप्पल का, आईफोन का, तो वो वाली प्रोडक्ट्स आपने अवॉइड करनी है सेल के लिए। वो भी सेल आप कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, लेकिन उसका थोड़ा तरीकाकार ये है, मैं आपको बता देता हूँ। वो जो भी आपका सप्लायर होता है ना, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ती है। जब वो आपको ऑथोराइज़ करता है कि जी आप मेरी जो ब्रांड है आप उसको सेल कर सकते हो, तब आपने करना है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ब्रांड पे इसमें सर इसकी डिस्क्रिप्शन आती है। क्या कह रहे हैं? ब्रांड की जो आप अभी देख रहे थे, जितनी हमने पिक्स लगाई हुई, जितनी प्रोडक्ट लगाई हुई, इनके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन शो होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट क्लिक से नहीं होती, ये मैंने इंपोर्ट की हुई है, कल का लेक्चर लिया था आपने। हाँ जी, ये आपने वहां से सिलेक्ट की थी। हाँ तो हाँ, ये अब वो वाली इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है। है। ये देखिए, ये एडिट प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, एडिट प्रोडक्ट, जी यहाँ ठीक से है, यहाँ ठीक से है, ठीक। जब हमने इसको लिस्ट करना है ना एक स्टोर पे, तो हमें पूरी सेटिंग करनी है इसकी। वो मैं जो अगले जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे ना हम, उसके अंदर मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा फुल। जी ठीक है। हाँ। अच्छा, हमने अवॉइड कर लिया ब्रांडेड प्रोडक्ट से। अब अवॉइड हमने किससे करना है, हमने करना है ड्यूरेबल प्रोडक्ट से। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो टूट सकते हैं, जैसे कोई कोई गिलास है, ठीक है, कोई कप्स हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है, कोई इंटीरियर के रेलिवेंट प्रोडक्ट है, कोई किचन के प्रोडक्ट्स है, होम एंड गार्डन के रेलिवेंट है, कुछ टॉयज़ हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ जो टूट सके, वो आपने
नहीं आपने सेल करनी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होता है कि वो पैकिंग करके इतनी दूर से चीज़ आनी होती है, अक्सर ये होता है कि वो टूट जाती है। जब वो टूट जाती है तो फिर जब क्लाइंट को मिलती है तो क्लाइंट फिर आपको नेगेटिव उसके फीडबैक देता है। ठीक है, वो अक्सर वो पैसे भी वापस मांग लेते हैं कि भाई हमें इसका रिटर्न दो, हमारी तो प्रोडक्ट ही टूटी हुई है, तो आपको वो देने पड़ते हैं। तो आप कोशिश करो कि हम ऐसी प्रोडक्ट रखें ही ना जो टूट सके। ठीक है, इतनी जैसे हमने ये प्रोडक्ट हमने की हैं, अब देखो इनमें से कौन सी प्रोडक्ट जो टूट सके, कोई भी नहीं है। हम इसको बेझिझक सेल कर सकते हैं। फिर आ जाती है लाइट वेट प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या फ़ायदा है? लाइट वेट क्यों, भारी क्यों नहीं? लाइट वेट का मतलब इसका ये है कि हल्की प्रोडक्ट का इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जो शिपिंग कॉस्ट है वो हमें कम पड़ती है। बात समझ आ रही है? शिपिंग कॉस्ट हमें जितनी कम हो सकती है हमने वो कम करनी है। लेट्स सपोज कि अब ये प्रोडक्ट है ये हमें पड़ रही है $1 की। अब मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करो $15 की। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब $1 की आ रही है, 15 की मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। अब अगर इसको मैं $2 शिपिंग चार्जेस डालूँ तो ये मुझे पड़ेगी $3 की। तो 15 की मैंने सेल की, $12 मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर यही फ़र्ज़ करो एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यही फ़र्ज़ करो इसका वेट जो है वो 1 किलो का है। ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका जो वेट है वो 1 kg है। अब पहले तो इसके थे $2 चार्ज शिपिंग चार्जेस। अब ये किलो की हो गई है तो अब इसके $7-8 हो जाएंगे, $10 हो जाएंगे शिपिंग सारा कुछ डाल के। तो अब मुझे प्रॉफिट क्या होगा? कम हो गया मेरा। बेचनी तो मैंने 15 की है, ठीक, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा था। तो मैंने फिर प्रोडक्ट ही मैंने गलत चूज़ किया क्योंकि इसके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा हैं। तो हमने क्या करना है कि लाइट वेट हमने चूज़ करनी है ताकि उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम रहे और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। अच्छा, उसके बाद क्या जी, ये हाई क्वालिटी इमेजेस वो तो ऑटोमेटिक ही आती रहेंगी हमारे पास, क्योंकि ये जो जो प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट करने ना ये हाई क्वालिटी की ही होती हैं। हमें कोई पिक्चर हमें अपने अपने तरफ से हमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। फोकस ऑन स्टेबल मार्केट, कि आपने फोकस करना है स्टेबल मार्केट पे। स्टेबल मार्केट पे कैसे फोकस होता है? आपने अपने कंपटीटर जितने भी हो गए आपने उनको देखना है कि वो क्या कुछ सेल कर रहे हैं। ठीक, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको कैसे पता चलेगा कंपटीटर ढूंढने के कौन से तरीके हैं? ये जो तरीके मैं बताऊंगा ना ये सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे आते हैं, वरना किसी कोर्स के अंदर किसी बुक के अंदर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, फिर ऐसी प्रोडक्ट भी आपकी हो सकती है, ऐसी होनी चाहिए बल्कि, जो फुलफिल करे पैशन को। कोई बंदा लेने के लिए उसको उसका पैशन हो, या ये प्रोडक्ट मैंने लेनी है, उसका जो पैशन है वो आप पूरा कर सको, ऐसी प्रोडक्ट हो। अब ये मैंने कैटेगरीज आपको बताई हैं, जो अगर आप इनमें रहते हो किसी प्रोडक्ट को अगर आप हंट करते हो तो वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो तकरीबन 70-80% तो वैसे विनिंग हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट के हवाले से। अब अब हमने प्रोडक्ट तो हमने ले ली। प्रोडक्ट हमने ये फ़र्ज़ करो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला वाओ फैक्टर हमने, प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा लो। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने प्रोडक्ट जो है ये हमने चूज़ कर लिया है। अब हमने इसका सप्लायर भी तो देखना है ना। ये थोड़ी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आ गई है तो अब उसका सप्लायर जड़ा मर्जी हो हम ऐसे ही करते रहे, ऐसा नहीं होगा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हमने देख लिया, अब हमने उसके सप्लायर को भी देखना है। सप्लायर को उसका क्या होना चाहिए? फीडबैक उसकी अच्छी हो, स्टॉक हो उसके पास, शिपिंग उसकी अच्छी आ रही हो हमें। अब जैसे फ़र्ज़ करो ये मैं इसका आपको दिखाता हूँ, इसका जो सप्लायर है 2-3 मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये हमने क्लिक किया सप्लायर ऑप्टिमाइज़र पे। मैंने आपको बताया था कि फाइंड सप्लायर और सप्लायर ऑप्टिमाइज़र। सप्लायर ऑप्टिमाइज़र वो होता है कि जब हमें किसी एक सप्लायर को फाइंड करना है फिर उस तरह के हमने और भी जो सप्लायर होते हैं वो फाइंड करने होते हैं। अब जैसे ये देखें, ये वाले प्रोडक्ट्स हमारे ये वाले जो प्रोडक्ट है जितने सप्लायर जो हैं वो सेल कर रहे हैं। मैं आपको कुछ 3-4 सप्लायर जो हैं वो उसको खोल कर दिखाता हूँ ताकि जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो हम देख सकें। इस पर क्लिक किया है, एक सप्लायर ओपन हो गया है, और ये 2 ओपन हो गए, और ये 3 ओपन हो गए। ठीक है। यहाँ से हमारा पाकिस्तान का बनाना तो आपने यूएसए सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको शिपिंग वगैरह सारा कुछ इसका आपको पता चल सके। अच्छा जी, ये एक्सप्रेस, ये पीकेआर में आ रहा है सर। ये करेंसी आ रही है ना पीकेआर में, बस
करेंसी मैं इसको यूएसए में कर लेता हूँ, यूएसए में हो जाएगा। ठीक है, ये सप्लायर आ गया हमारे पास। अब ये देखें, ये सप्लायर आ गया। अब इसका देखें, अब पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैंने क्या लिखा, उसका फीडबैक उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक उसके पास पड़ा हो, शिपिंग उसकी कॉस्ट हमें कम आ रही हो। ठीक है, और इसमें जो एक चीज़ वो मिसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम उसका जो सेलर रेटिंग है ना, जो उसकी, ये देखें, जो उसकी ये सेलर रेटिंग है, पॉजिटिव रिव्यू है ना, ये कम से कम 95% होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का तो 94 भी चल जाता है, लेकिन कम से कम 95 ज़रूर हो, उसके आसपास हो। अगर किसी का जो पॉजिटिव रिव्यू या सेलर, जो सेलर पॉइंट उसके जो हैं वो अगर 80 हैं या 75 हैं, 60 हैं, तो आपने उस सेलर से आपने प्रोडक्ट नहीं लेनी है आपने। समझ आ रही है? आपने उसी उसी को देखना है जिसका जो सेलर पॉइंट है, जो उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं वो 95% से ज़्यादा हों। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये अच्छी प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और अब किसी और दूसरे का अगर हम देखते हैं, जैसे ये वाला सप्लायर है, इसको देखते हैं। इसके देखें, इसके फॉलोअर्स भी कम है। ठीक है, और इसकी रेटिंग भी इसकी कम है। ठीक है, अब वो हमें हमें कौन सा सूट कर रहा है, हमें वो पहले वाला ही सूट कर रहा है जो हमने अभी देखा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसके ये देखें, इसकी जो रेटिंग है वो अच्छी खासी है, और तो हमें ये अच्छी खासी रेटिंग वाला ही बंदा चाहिए, ताकि हमें जो प्रोडक्ट है वो हमें एक अच्छी क्वालिटी वाली मिल सके, जिसके पास में हमारे प्रोडक्ट जाए तो वो हमें कोई नेगेटिव फीडबैक ना कर सके। ठीक हो गया। फिर वही बातें आ गई, ब्रांड से आपने बचना है, प्राइस वही लाइट वेट होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी और इमेजेस वगैरह अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमारी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए, प्रोडक्ट को हंट करते हुए होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं कि हमने मेथड यहाँ पे एक दो तीन लिखे हुए, लेकिन मैं ज़्यादा ही बताता हूँ आपको। अच्छा, अब प्रोडक्ट हम हंट करते हैं यहाँ पे, कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है, हमने आ जाना अपने डी सर्च पे। अगर आपको डी सर्च पे नहीं, आप सबसे पहले तो आप शॉपिफाई आप ओपन करते हो। अब शॉपिफाई आपके पास बाकी टैब तो नहीं आपके पास ओपन होते। तो अगर आपने डी सर्च वाले पेज पे अगर आपने आना है, तो आपने क्या करना है कि ये ऐप है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डी सर्च पे आपने क्लिक करना है। जैसे डी सर्च पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे करनी है प्रोडक्ट को हंट। ठीक है, अब मैं आपको तरीका क्या बताता हूँ। फाइंड सप्लायर पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना एक क्लिक करेंगे, सिर्फ एक क्लिक करूँगा आपके सामने में, और एक क्लिक करने से ना हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो डीसर्स ने, मतलब कि डीसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। टॉप जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आ जाएंगे। जो हमें ये डीसर्स का हमें फ़ायदा होगा वो, देखो ना, इसका ये तो नहीं फ़ायदा कि हमें सिर्फ ये सप्लायर ही है, इसका हमें ये भी फ़ायदा होगा कि ये हमें जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है वो भी हमें बताएगा कि भी कौन सी प्रोडक्ट हैं जो लोग सेल कर रहे हैं डीसर से लेके। यहाँ पे आना है शॉर्ट बाय पे। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऑर्डर्स पे आपने क्लिक कर देना है, बस। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही है ना वो आपके सामने पहले आ जाएंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके जो ऑर्डर्स हैं वो 500 ऑर्डर्स इसके हो चुके हुए हैं। इसके भी 500, इसके भी 300। ठीक है, इसको ज़रा मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, किसी दूसरी कैटेगरी में जाएंगे फिर हम। जैसे यहाँ से मैं पेट्स है, पेट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी को। ये देखें, अब मैंने ना पेट्स को मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैंने यहाँ से फ़िल्टर कौन सा लगाया है, ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स का क्या मतलब है कि वो
हमें यहाँ से इस फ़िल्टर से हमें यह पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर, जो टॉप पे ऑर्डर है वो है ये वाले प्रोडक्ट। ये देखिए इसके कितने शिप हो चुके हैं ऑर्डर, देखिए तकरीबन 30,000 ऑर्डर्स। इसका क्या मतलब होगा कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है भाई। इसके देखें कितने ऑर्डर्स हो गए हैं। अब ये प्रोडक्ट देखें टॉप पे है ना, अब ये मैंने स्टोर में लिस्ट की हुई है, दिखाऊँ आपको। ये देखो ये रही प्रोडक्ट, ये लिस्ट की हुई है, ये प्रोडक्ट देखें लिस्ट की हुई है, ठीक है। टॉप पे प्रोडक्ट है, ये आ गई है। अब ये अब यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि देखें इसके कितने इसके ऑर्डर्स आए हुए हैं। इन्होंने इतने इतने ऑर्डर जो हैं इन्होंने डिस्पैच करते हुए इतने इसको ऑर्डर आ चुके हुए हैं, फिर नीचे कम होते रहेंगे। अच्छा एक तो ये चीज़ ऑर्डर्स आपने देख लेने हैं कि किसके ज़्यादा हैं। दूसरी आपने इसकी रेटिंग ज़रूर देखनी है। ये रेटिंग साथ आ रही होती है ना, जैसे ये आ रहा है 4.9 4.5 4.7। इसका क्या मतलब होता है रेटिंग का, कि जिससे भी आपने प्रोडक्ट उठानी है ना, जिस जैसे आपने ये वाली प्रोडक्ट उठानी है, इससे उठानी है आपने, तो चलो फ़िलहाल के लिए मैं आपको ना लाइव ही करके बताता हूँ। जैसे चलो ये वाला ये कटर है डॉग्स के नेल वगैरह काटने के लिए, इसको हम पिक करते हैं। तो मैं हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसको हमने एक प्रोडक्ट है, इसको हमने देख लिया। अब इसको हम देखते हैं कि कैसी कैसी प्रोडक्ट है कैसी नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। इसकी क्वालिटी खुद देख लेते हैं, सारा कुछ ठीक है। अगर यहाँ से हमें पता लगता है कि ये प्रोडक्ट ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी ये प्रोडक्ट असल में है क्या चीज़, अगर वहाँ पर नहीं समझ आ रही, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको सप्लाई ऑप्टिमाइज़र में ले जाना है। सप्लाई ऑप्टिमाइज़र में हमें पता चलेगा कि यार ये दे रहा है $1.11 की। अब मैं इसको सप्लाई ऑप्टिमाइज़र में लेके जाऊंगा यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल सके कि ये प्रोडक्ट और कौन कौन सा सप्लायर जो है वो सेल कर रहा है, और सबसे सस्ते में जो है वो कौन सेल कर रहा है, वो मुझे पता चल सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन भी है सप्लायर ऑप्टिमाइज़र, यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देंगे। जब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली प्रोडक्ट के जोन जोन से भी सप्लायर होंगे जो डीसर्च के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, वो सारे के सारे सप्लायर जो होंगे वो हमें लाइन वाइज हमारे पास आ जाएंगे। फिर हमने वहाँ से डिसाइड करना है कि हम किस सप्लायर के साथ हम जाएं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लगाने हैं फ़िल्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाने हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर को समझ लेना अब आपने। अच्छा ये देखो ये बेच रहा है $3.36 की, और इसकी सेल है ज़ीरो, और इसकी जो रेटिंग है वो भी ज़ीरो है, ठीक है। ये रैंडमली आ रहा है। हम क्या करते हैं कि हम बजाय कि हम इतना ढूंढने के, अच्छा सप्लायर ढूंढने के, हम क्या करते हैं, ये तो अगर हम एक एक करके ढूंढेंगे ना तो हमें लग जाएगी देर। हम क्या करते हैं कि हम एक फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर लगाएंगे तो हमारे पास वो सेलर आ जाएगा जो टॉप सेलर है। वो कैसे आएगा, ये नंबर सेल लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, सिर्फ एक क्लिक करना है इसके ऊपर, नंबर सेल, ये देखो टॉप सेलर हमारे सामने ऊपर आ गया, समझ आई। अब इसकी कितनी सेल हो चुकी हुई है, इसकी ये 4300 तकरीबन इसकी सेल हो चुकी हुई है। इसकी रेटिंग देखें, इसकी रेटिंग कितनी है 4.8। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला एक ये है कि आपने उस सेलर की प्रोडक्ट को उठाना है। ये वाला सेलर है ना, इसकी प्रोडक्ट आपने तब लेनी है जब इसकी जो रेटिंग है वो कम से कम 4.7 हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसमें 1% भी कमी ना हो क्वालिटी के अंदर, तो आपने कोशिश करनी है 4.7 रेटिंग आपकी ज़रूर कम से कम इतनी होनी चाहिए। इसकी 4.8 है, हम ये भी ले सकते हैं। अब इसकी भी 4.8 है। अब लेकिन यहाँ पे आ गया प्राइस का डिफ्रेंशिएट आ गया। यहाँ पे इसकी है $1.24, यहाँ पे $1.11, ठीक है। और इसकी देखें, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है। रेटिंग सबकी अच्छी है इनकी, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो रेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी लोगों की अक्सर। इसकी देखें, इसकी प्राइस भी तकरीबन उन जैसी है, लेकिन इसकी रेटिंग देखें कितनी कम है। प्रोडक्ट तो एक ही है, तो इसकी रेटिंग कम क्यों आई है, इसकी रेटिंग कम इसलिए आई है क्योंकि ये लो क्वालिटी का माल बेच रहा है, समझ आई। अब यहाँ पे देखें, और ये देखिए 5% 5 स्टार वाले हैं। आप इनसे भी ले सकते हो प्रोडक्ट, क्योंकि इनकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार पे है। इस तरह आपको ये वाली रेटिंग का आपने पता लगाना है। अब ये देखिए, अब हमने देख लिया कि यार यहाँ से इस पूरी लाइन के अंदर हमें सबसे जो कम प्राइस में हमें प्रोडक्ट मिल रही है ना, वो हमें मिल रही है ये, ठीक है। इस सप्लायर से हमें सबसे कम प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको, हमें प्रोडक्ट मिल गई, हमें प्रोडक्ट मिल गई कि ये वाली प्रोडक्ट है
ये बिक भी रही है और हमें कम प्राइस में भी हमें मिल रही है। अब हम क्या करेंगे? सर क्वेश्चन है, जी जी। यहाँ पे आपने एक बात जो बताई है रेटिंग की और प्राइस की, हमें वैसे कंसंट्रेट करना चाहिए प्राइस पे, रेटिंग भले कम हो, या सिर्फ रेटिंग का भी साथ भाई उतना ही ख्याल रखना चाहिए? मैं ये पहले बता भी चुका हूँ, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले प्राइसिंग को देखना है ताकि हमें बेनिफिट ज़्यादा हो सके। अगर ये देखो ना, ये 24 सेंट, ये 24 सेंट में दे रहा है, ये 11 में है, तो इसमें कुछ 13 सेंट का फ़र्क आ रहा है। 13 सेंट में अच्छा भला फ़र्क होता है। ठीक हो गया। हाँ, तो हमें सस्ता देखना है कि सस्ता हमें कहाँ सस्ता और क्वालिटी वाइज, ये चीज़ें याद रख लें कि सस्ता भी हो और क्वालिटी भी हो। ये भी नहीं हमने देखना कि भी सस्ता मिल रहा है क्वालिटी उसकी लो हो। ये देखो, ये हमें सस्ता भी मिल रहा है, देखें ये 1 2 3 4 5 6 छः सप्लायर को अगर हम देखें, 6 सप्लायर के अंदर ये वाला सप्लायर हमें सस्ता भी दे रहा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। आपने मार्क कर दिया कि आपने सबसे पहले प्राइसिंग पे देखना है, और हाँ, रेटिंग की आपने मार्किंग कर दी है कि 4.7 से नीचे ना हो रेटिंग। नीचे ना हो। ठीक है। अब हमने ये जी ठीक प्रोडक्ट है। हमें मिल गई है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करके हमने डीसर में सेलेक्ट कर लेना है। वो कैसे करना है कि हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड इंपोर्ट, हमने ऐड इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट वो है वो आ जाएगी। कल भी मैंने बताया था, दोबारा फिर बता देता हूँ। अगर तो हम चेक पे चले जाएंगे, चेक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो इस फोल्डर में मिलेगा, इस इंपोर्ट वाले फोल्डर में मिलेगा। अगर हम स्टे पे क्लिक करेंगे तो हमें वो इधर ही रखेगा कि अगर हम कोई और प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको स्टे पे रखता हूँ और यहाँ पे आता हूँ इंपोर्ट लिस्ट पे। अब हम इसकी थोड़ी शिपिंग भी देखते हैं कि हमें शिपिंग इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अब ये देखें, अब यहाँ पे इसका स्टॉक जो है वो कम है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी स्टॉक की, स्टॉक भी देखना है हमने। अब यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह तो हमें अच्छी मिल गई, लेकिन इसका स्टॉक हमें कम मिला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ हम नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये 2 3 दिन के अंदर ये जो सेलर है ये इसको बंद कर देगा। या इसको, या तो मतलब कि या तो वो उसके अंदर और अपने पीसीस डालेगा, इन्वेंटरी अपनी ज़्यादा बढ़ाएगा। नहीं बढ़ाएगा तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, वो यहाँ पे लगा देगा अभी आउट ऑफ स्टॉक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने उस सेलर से उठानी है चीज़ें जिसके पास जो क्वालिटी है, इन्वेंटरी है, वो ज़्यादा हो। ये देखें, जैसे इसके पास देखें कितनी इन्वेंटरी है, इसके पास देखें कितनी इन्वेंटरी है, इसके पास देखें कम है। हमने क्या करना है कि हमने इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी हमने ये वाली जो इन्वेंट्री वाली प्रोडक्ट है इसको हमने लगाना है। अब देखो, ये वाली प्रोडक्ट हमें नहीं सूट की, अब फिर हम उधर ही जाएंगे, जो हमने पीछे वाला पेज था हमारा। ये सेल होने होने से वो स्टॉक में कम होता बताएगा, हाँ? हाँ, स्टॉक कम हो गया। तो हम स्टॉक कम हो गया तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। हाँ, आप रिमूव भी कर सकते हो। वो अभी तो हमने सिर्फ इंपोर्ट किया ना, यहाँ पे हमने हाँ क्या, वही अभी वही। अभी हमने वेबसाइट पे नहीं लिस्ट की, अभी सिर्फ हम अपना देख रहे हैं। अच्छा, फिर हमने उसी पेज पे आ गए हैं, फिर हम नंबर ऑफ सेल पे जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल पे हम जाएंगे। अब हमने ये वाली, अभी इससे इससे जो थोड़ी सी कम वाली, मतलब कि इससे थोड़ा सा जो ऊपर वाला है वो देखेंगे। अब देखिए, ये 59 है, ये 39 है, ये 23 है। अब इनमें से जो इससे जो थोड़ा सा सस्ता है ना वो ये है। समझ आ गया आपको? अब हम इसको, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, अब हम इसको देखते स्टॉक हैं। स्टॉक सर यहाँ पे शो नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे नहीं शो होता। जी ठीक है। अब हम इसको ऐड इंपोर्ट करते हैं। अक्सर ना मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको पता चल भी जाता है स्टॉक का। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया ना, आप इसके लिंक पे क्लिक करना है ठीक। आपने, यहाँ से पता चल भी जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पता चल गया कि इसके पास 65 अवेलेबल है स्टॉक, यहाँ से पता भी जी चल ठीक जाता हो है। गया। ठीक है। लेकिन जो उसका असल पता चलता है ना, वो पता चलता है जैसे जिस तरीके से मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, अब यहाँ पे जो उसकी क्वांटिटी होगी वो डिफरेंट होगी। देखो, वहाँ पे 65 थी ना, यहाँ पे 25 हो गई है। असल क्वांटिटी इधर आती है, इसलिए मैं इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक हो गया। आपने यहाँ से क्वांटिटी देख लेंगे जिसकी ज़्यादा हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेकिन कम है, लेकिन अब अगर हम ढूंढेंगे तो हमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आपने यहाँ से कोशिश करनी कि जिसके पास कोई 500 प्लस ही कम से कम स्टॉक हो, आपने उसको लेना है। अब हमने यहाँ से प्रोडक्ट को हमने देख लिया डीसर से। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट है, एडिट प्रोडक्ट पे आएंगे। सबसे पहले हमने इसकी क्या करनी है, शिपिंग देख लेनी है। शिपिंग इन्फो पे आएंगे, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट में हमें पता चल जाएगा कि इसकी कितनी शिपिंग कॉस्ट इसकी आ रही है। देखो, अब इसकी शिपिंग कितनी आ रही है, $2.04। ठीक है। अब हम आपको जो हमने इससे पहले प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट की थी ना, उसकी शिपिंग आपको दिखाता हूँ।
इसकी शिपिंग पे आ जाते हैं, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी देखें, इसकी आ रही है $1.99। ठीक है, इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है। अब ये कितने दिनों में दे रहा है, ये दे रहा है 12 से 16 दिनों में। तो वो जो जो हमारा जो दूसरा सप्लायर है, ये वाला सप्लायर है, ये सप्लायर जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर दे रहा है, ये थोड़ा सा मतलब कि 5 सेंट महंगा ज़रूर दे रहा है, लेकिन ये जो कर रहा है डिलीवर, ये भी उसी उसी ही डेज़ के अंदर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से भी इसको देख सकते हो, जहाँ से आपको शिपिंग कॉस्ट आपको मुनासिब मिल रही हो आपने उसको सेलेक्ट करना है। ओके हो गया। अच्छा, ये दो चीज़ हमने देख ली, स्टॉक देख लिया, शिपिंग देख ली। उसके बाद फिर हमने इसको क्या करना है कि अब इसको हमने लिस्ट करना है अपनी उसके ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, अब इसको लिस्ट करना है हमने। लिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आप इसको सेम एज इट ऐसे भी रहने दे सकते हो, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब वन बाय वन आपको मैं स्टेप बताता हूँ। मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, चैट इसी जी, के इसी के टाइटल के ऊपर भी सर आइकॉन दे रहा था उसका, चैट जीपी का, वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रॉम्प्ट लेने के लिए। हाँ जी, जहाँ से मर्जी ले लो, प्रॉम्प्ट चेंज ही करवाना है आपने, जिधर से मर्जी कर लो आप। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे, अच्छा ये वाला जो है ना प्रॉम्प्ट, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ये मैं ना आपको लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग, ये वाला, ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है, ये मैं ना आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, या मुझे ना कोई बंदा याद करवा दिया करे, मैं भूल जाता हूँ। वो मैंने आपको थीम मैंने भेजना था अपना, एक और चीज़ मैंने क्या की थी वो मैंने भेजनी थी, और एक मैं ये भी आपको भेज दूंगा। अच्छा, अब मैंने चैट जीपीटी को मैंने कमांड दिया है एक्ट एज, मैंने चैट जीपीटी को मैंने कमांड दिया है एक्ट एज एन एक्सपर्ट कॉपीराइटर। ठीक है, राइट अ प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माई शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, फोकस ऑन हेल्थ, द प्रोडक्ट इज़, मतलब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है आपने। ठीक है, ये जो है ना जैन में, ये वाला प्रोडक्ट का नाम है। मेक द टाइटल मैक्सिमम 5 वर्ड, ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, मेक द टाइटल मैक्सिमम 5 वर्ड लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 30 वर्ड लॉन्ग, followed by 3 to 5 short bullet points that clearly explain the benefits of products. The description should have short captivating story to emotionally connect to the audience। मतलब वो ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए जो इमोशनली कनेक्ट कर ले ऑडियंस के साथ, जो पढ़े वो उसको इमोशनली अटैच कर ले अपने साथ। डैट इधर फुलफिल अ पैशन और सोल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमने कमांड देना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आपके पास चैट जीपीटी हो गया, मैं शुरू से करके दिखा रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है कि ये कमांड दे लेना है इसको। ये कमांड दे दिया। अब फर्ज करो हमारी ये वाली प्रोडक्ट है, ये किधर है, इधर है। इस प्रोडक्ट को हमने कॉपी करना है, इसका नाम कॉपी किया। अब हम चैट जीपीटी के पास आ गए। अब ये जो था ना, ये वाला प्रोडक्ट का नाम था, इसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको इंटर कर देना है। अब ये खुद ब खुद ही हमारा टाइटल भी लिखेगा, शॉर्ट कर दिया टाइटल भी इसने। ठीक है, अब ये देखे ना, अच्छा ना ये क्लास ना थोड़ी देर में ना 5 साल में एंड हो जाएगी। जैसे क्लास एंड होगी ना, मैं दोबारा फिर ग्रुप के अंदर ना व्हाट्सएप में वो लिंक शेयर करूँगा, आपने फिर ज्वाइन कर लेना फ़ौरन। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब हमारी ये वाली जो जो थी ना डिस्क्रिप्शन, में दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब मैंने कैसी लिखवा ली है डिस्क्रिप्शन, मैंने लिखवा ली है ऐसे बुलेट पॉइंट्स के अंदर, शॉर्ट लिखवा ली है और पूरा मीनिंग वाली लिखवा ली है। ठीक है, अब ये नाम देखें कितना बड़ा था, जैसे ये प्रोडक्ट देखो कितना बड़ा नाम आता है। ठीक है, अब नाम को क्या कर लिया हमने, शॉर्ट कर लिया ताकि जो क्लाइंट है वो जल्दी से इसको पढ़ सके। नाम देखें हमने कितना शॉर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से प्रोडक्ट टाइटल है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी किया इसको। अब हमने अपना जो हम लिस्ट कर रहे थे प्रोडक्ट, यहाँ पे आ गया। अब इसको हमने रिप्लेस कर देना है। ये रिप्लेस कर दिया, नाम हमारा हो गया रिप्लेस। ठीक है, कॉपी भी नहीं रही उसकी, हमने इसको अलग से लिख लिया। अब हमने क्या करें, यहाँ से कलेक्शन को सेलेक्ट करना है हमने। ये पेट्स से रेलिवेंट है, तो हमने क्या करेंगे, पेट्स में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं ये 2-3 तरह की होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करो कोई 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 फ़र्ज़ करो कोई ना, क्या कहते हैं, कोई इंटीरियर के लिए कोई कोई चीज़ है, खूबसूरती के लिए घर की कोई चीज़ है, वो क्या कहते हैं, ऑफिस में भी लग सकती है, होम एंड गार्डन में भी। और कोई ऐसी चीज़ है जो किड्स के लिए भी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, कोई कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है
जो जो है कि आप खूबसूरती के लिए घर में लगाते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीपल कलेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो होम एंड गार्डन भी हमने कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर लिया, क्योंकि वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक भी थी और होम एंड गार्डन और ऑफिस और घरों के लिए भी थी, लगा सकते, तो इसलिए हमने मल्टीपल कलेक्शन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप मल्टीपल कलेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। मीन्स कि ये हमारे पास उसके कीवर्ड्स आ गए। कीवर्ड्स नहीं, ये कलेक्शन हमने बनाई हुई है, हमने ऑलरेडी जी कलेक्शन बनाई हुई ठीक है, है, देखिए ये वाली ठीक है। कलेक्शन है, ये हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, ये वो है। अच्छा, ये हमने क्या किया, पहला पेज हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। फिर हमने आना वेरिएंट पे। वेरिएंट पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वेरिएंट में, अब ये देख लो ये एक तरह की ही सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब हमने इसका चेंज करनी है इसकी प्राइसेस। अब ये देखें, ये हमें आ रही है और ये हमें कॉस्ट फुल पड़ रही है इसकी $1.23 की हमें आ रही है, 2.40 इसकी हमें शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है, टोटल हमें ये पड़ रही है 3.63 की। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना जो प्रॉफिट जो है वो हम इसको ऐड करते हैं, लेट्स फॉर $15। मेरा मेरा ये खुद का फार्मूला यही रहा है कि जो $20 से कम वाली प्रोडक्ट होती है ना, उसके अंदर मैं $14-15 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फार्मूला रहा है हमेशा। तो जो होती है $25-26 वाली, उसके अंदर मैं $22-23 या $20 भी उसके अंदर मैं ऐड कर देता होता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, अब ये प्रोडक्ट है, अब इसके अंदर मैं $15 और ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारी प्राइस हो जाएगी 18.63। अब मैं इसको 1 बाय 1 भी कर सकता हूँ, करके बताता हूँ आपको मैं। तो ये हो गया 18.63। ठीक है, ये हो गया। अब बारी बारी करूँगा तो देर लग जाएगी, तो मैं यहाँ पे एक्शन पे आऊँगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है चेंज प्राइस पे, आपने सिर्फ यहाँ पे एक बार लिखना है 18.63, आपने यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये देखें, एक मिनट के अंदर सारी ही खुद ब खुद चेंज होगी। अब हमने करना है कंपेयर प्राइस को। अब कंपेयर प्राइस को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा $5-4 को ज़्यादा कर रख देंगे हम। कंपेयर प्राइस को मैं रख देता हूँ 22, ये देख, ठीक हो गया। ये हमने प्राइसिंग सेट कर दी इसकी एक बार में सारी की सारी। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने प्राइसिंग भी सेट कर दी है। उसके बाद फिर हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। अब ये यहाँ पे समझने वाली थोड़ी सी चीज़ है, यहाँ पे देखें ब्रांड नेम, यहाँ पे आपने गौर से चीज़ को देख लेना है। ब्रांड नेम आ गया ना यहाँ पे। अब देखें ब्रांड से हमने कैसे बचना है, इसी तरह बचना है। ब्रांड को यहाँ से हमने कर देना रिमूव, तो ये ब्रांड वाली टेंशन तो होगी ख़त्म। ठीक है, फिर यहाँ से हमने ओरिजिनल जो चाइना वाला ये भी हमने ख़त्म कर देना। ये क्यों ख़त्म करना है, ये हमने इसलिए ख़त्म करना है ताकि उनको ये फील ना हो कि ये प्रोडक्ट चाइना से आनी है, यूएसए वालों को ये फील ना हो कि ये चाइना से आनी है। उसको ये लगना चाहिए कि यूएसए का बंदा हमें सेल कर रहा है। जब आपने यूएसए का स्टोर बनाया ना, तो आपने यही फील करवाना है कि मैं यूएसए का रेजिडेंशियल हूँ, मैं उधर का रहने वाला हूँ, आपको प्रोडक्ट यहाँ से सेल कर रहा हूँ। उनको नहीं पता चलने देना कि आप ड्रॉप शिपर हो, तो इसलिए हम यहाँ से चाइना को भी उड़ा देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर ये मैंने सिर्फ आपको वैसे बताया कि अगर आप इसी डिस्क्रिप्शन के साथ जाना चाहते हो ना, इसी के साथ जाना चाहते हो, अगर आप इसी के साथ जाना चाहते हो, तब आप सिर्फ दो चीज़ें इसमें से डिलीट कर दो। जो ओरिजिन होता है उसका, जो उसका क्या कहते हैं वो होता है, ब्रांड नेम होता है, उसको आपने रिमूव कर देना। बाकी आप इसके साथ भी जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपका दिल करता है कि यार ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग करूँ या शॉर्ट करूँ, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर आपने चैट जीपीटी के पास जाना है। चैट जीपीटी के बाद आपने इसको कमांड देना कि री राइट दिस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे करके यहाँ पे वो वाली डिस्क्रिप्शन जो आपने कॉपी किया इसको पेस्ट कर देना है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको वो वाली जो ये थी इसको री राइट कर देगा थोड़ा सा अच्छे लफ्ज़ों के अंदर। देखें, पहले ये ऐसी थी, अब ये थोड़ी सी बेटर हो गई है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। वो देखो, अब यहाँ पे वो आ गई है। ठीक है, लेकिन मैं इसको पहले वाली ही रहने देता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक और डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, वही यहाँ ये देखें, ये लिखवाई थी मैंने। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। मैं आपको इसलिए एक दो तीन तरीके बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से, बल्कि ये देखें इसमें ये थोड़ी सी चीज़ें लिखने वाली हैं, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, बाकी इसको भी मैं जो पहले वाली उसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, वो उसने खुद ही लिख दिया डॉग्स एंड कैट्स। ठीक है, अब देखिए ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गई है। कॉल तो नहीं बंद हो गई? अच्छा, ये ना
नहीं भी चल रही है। हाँ ये बस 1 मिनट में बंद होने लगी है, तो मैं दोबारा आपको वो लिंक दे रहा हूँ इसका। ठीक है, आप ग्रुप के अंदर आओ दोबारा, फिर ज्वाइन करो। ओके। अच्छा, हम लिख रहे थे डिस्क्रिप्शन, हमने इसको चैट जीपीटी से ये लिखवा लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी और चेंजिंग कर सकते हो आप। चेंजिंग कैसे कर सकते हो, वो हम स्टोर के एंड में जाके जब प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे ना, फिर जाके देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, इसको जो डिस्क्रिप्शन थी वो हमने लिख ली हुई है। अब देखें ये चार्मिंग सी डिस्क्रिप्शन बन गई है। पर प्रोडक्ट को उसने एक्सप्लेन किया चैट जीपीटी ने, फिर उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो बना कर रख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई क्लाइंट जो कस्टमर है वो जब हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, सारी की सारी जो चीज़ है उसकी समझ में आ जाएगी ये क्या बुला है। ठीक है, ये मकसद होता है डिस्क्रिप्शन का। ये मतलब नहीं होता कि इतना बड़े पैराग्राफ लिख दो, पूरे का पूरी न्यूज़पेपर छाप दो। ये आपने लिखने बुलेट पॉइंट, ताकि जो लेने वाला है उसका इंटरेस्ट बना रहे। देखिए शॉर्ट लाइन होगी ना, वो जल्दी पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, और पढ़ता रहेगा। अब जैसे इतना बड़ा पैरा लिखा हो यहाँ पे, इतना बड़ा, वो कौन पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता। तो आपने डिस्क्रिप्शन आपने कोशिश करनी है कि शॉर्ट हो और पूरी बात बता दी गई हो। और वो हमने चैट जीपीटी का जो कमांड है वो हमने कॉपी किया हुआ है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, फिर आती है बात इमेजेस की। अब ये देखें यहाँ पे इमेजेस को आपने यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे कोई लोगो तो नहीं लगा हुआ किसी चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे लोगो तो नहीं है किसी ब्रांड का। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे ब्रांड का लोगो नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करो ये प्रोडक्ट है, ये फ़र्ज़ करो ये लोगो है, एक मिसाल देने के लिए, ताकि आपको अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी आ जाए जिसका लोगो लगा हो, आपने उसको रिमूव कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फ़र्ज़ करो ये वाला जो है ना, ये वेट 23, समझो कि ये लोगो है। अच्छा, ये लोगो, अब आपने इसको लोगो को रिमूव कैसे करना है, आपने क्या करना है कि एडिट पे यहाँ पे आना है। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा तरीकाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है ड्रा। ड्रा पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कलर पे क्लिक करना है। कलर आपने चूज़ करना है ये बैकग्राउंड वाला। अब ये वाला कलर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वाइट, जो वाइट कलर है ना ये वाला, ये कलर चूज़ कर लिया मैंने। अब मैं क्लिक को प्रेस करके रखूँगा माउस को, तो एक बार इसको मैं रिमूव करूँगा तो ये हल्का सा रिमूव होगा। अब माउस नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, मैंने माउस को मैंने क्लिक किया हुआ है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो ये मैंने एक बार रिमूव किया तो ये थोड़ा सा हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है, अभी अभी नज़र आ रहा है अभी। अब मैं एक बार और उसको ट्राई करूँगा। एक बार फिर मैंने माउस को प्रेस करके रखा हुआ है और इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, जैसे होती है रेज़र के साथ रिमूव करते हैं हम। अब 2 बार मैंने इसको किया है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। अब थर्ड टाइम फिर मैं करूँगा। अब ये देखें, अब और ये गैप हो गया यहाँ से। ठीक है, अब एक बार मैं और करता हूँ। अब ये मुकम्मल तौर पे यहाँ से गायब हो गया। देखो ये गायब हो गया ना यहाँ से। समझो कि लोगों तो आपने इस तरह लोगों वहाँ से गायब कर देना। एक आधी तस्वीर पे होता है, सब पिक्चर पे नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, आपने यहाँ से पिक्चर भी देख लेनी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। हमने पहले टाइटल को देख लिया, कलेक्शन देख ली, फिर हमने उसको वेरिएंट को देख लिया, प्राइसिंग देख ली, फिर हमने उसको जो डिस्क्रिप्शन थी हमने उसको देख लिया, फिर हमने उसकी इमेजेस को भी देख लिया, फिर हमने उसकी शिपिंग इन्फो को हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर आपने क्या करना। अच्छा, यहाँ पे या तो आप इसको सेव कर लो। फ़र्ज़ करो आप चाहते हो कि मैं पहले ना 8-10 प्रोडक्ट जो है वो मैं हंट कर लेता हूँ। हंट करने के बाद फिर डायरेक्ट मैं एक ही बारी में ना मैं उसको पुश करूँगा स्टोर पे। वो तो मैंने कल आपको बता दिया तरीका। अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक प्रोडक्ट करूँगा, अपनी जैसे आपने ये प्रोडक्ट आपने सेट कर लिया है, आप चाहते हो कि यार डायरेक्ट मैं इसको ना अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट कर दूँ, तो आपने क्या करना है कि पुश टू स्टोर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। आपकी जो प्रोडक्ट है फिर आपने पुश टू स्टोर पे क्लिक करना है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर पे चली जाएगी। मैंने आपको कल भी बताया था ये वाला ऑप्शन जब आप पहली बार इंपोर्ट करने लगें तो ये वाला आपने ऑन कर लेना है। आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, ये वाला ज़रूर आपने ऑन कर लेना है। आपने भी आपने पुश टू स्टोर पे क्लिक करना है। अब वो देखेंगे आपकी जो प्रोडक्ट है वो कुछ ही सेकंड में आपके जो स्टोर पे लाइव हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ। अच्छा, ये चली गई है। अब हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। जैसे मैं पेट्स में आता हूँ, पेट्स की कैटेगरी में सेलेक्ट की ना हमने, ये देखें ये वाली प्रोडक्ट ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आ रही है यहाँ पे, ये सारी की सारी पिक्चर्स उसकी आ गई, सब कुछ आ गया।
उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स भी आ गए। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ना थोड़ी सी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी चेंजिंग लेके आऊँ। ठीक है, अब आपने यहाँ से लेके आनी है, आपने प्रोडक्ट्स में आ जाना है, अपने शॉपिफाई स्टोर के प्रोडक्ट में आना है। जैसे कि ये वाली प्रोडक्ट थी। अच्छा ये देखो, हमने इसका ये टाइटल जो ना शॉर्ट किया हमने, तो ये अच्छा लग रहा है। बाकी देखो कितने बड़े बड़े टाइटल है, पढ़े भी नहीं जाते, ये छोटा है ये पढ़ा भी जाता है। तो हमने इसको एडिट पे यहाँ पे क्लिक किया, इसको प्रोडक्ट पे। अब हमने ना थोड़ी सी कलरिंग जो है ना इसकी वो चेंज कर सकते हैं हम, कलर जो है ना इसका चेंज कर सकते हैं हम। जैसे ये देखिए स्पेसिफिकेशन है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया इसको, यहाँ से हेडिंग नंबर 2 पे क्लिक करोगे, छोटा हो गया। फिर आप कहते हो यार इसका जो कलर है ना, मैं कलर इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से आप रेड कलर कर सकते हो, रेड हो गया। फिर आप कहते हो यार इसका रेड कलर नहीं, मैं इसका कलर जो येलो करना चाहता हूँ, येलो कलर हो गया। ठीक है, मतलब ये है कि आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से कलर्स वगैरह जो हैं इनके वो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो और कलर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट मैं यही वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ से इसका भी कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरा कलर रख दिया, ये ग्रीन कलर रख दिया लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे कोई और कलर, मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताने का कि कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इनके मैं कलर जो हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि क्या ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ओके, ये वाला करता हूँ। अच्छा, ये कलर चेंज किए हैं, उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन ऐसी लग रही है। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अब देखता हूँ अब कैसी लगती है। ये देखिए अब थोड़ी सी लुक इसकी चेंज हुई ना, थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। हाँ, तकरीबन हाईलाइट भी होना शुरू हो गया ना। क्या कह रहे हैं आप? हाईलाइट होना मैंने शुरू हो कहा गया। हाईलाइट भी हो गया, हाँ जी। जी जी, ये कलरिंग का फ़ायदा क्या हुआ हमें, यही हुआ ना कि अगला बंदा इसको आसानी से पढ़ सके। अब जो पहले जी हाँ। डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, अब ये देखें, मैं इनकी इनकी डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता हूँ, अगर इनकी यहाँ पे आ जाती है। ये देखो, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अली एक्सप्रेस वालों ने। इनका तो हिसाब ही इनका और है। ये देखो इसने इतने ऐसे लिखी हुई है इसने। एक ये डिस्क्रिप्शन देखें और अपने वाली देखें, ये रही, फ़र्क नज़र आ रहा है ना अच्छा भला। तो ये ऐसे आप अपने स्टोर पे मेहनत करके इसको मज़ीद इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने प्रोडक्ट को भी हंट किया, प्रोडक्ट को हंट करके हमने उसको इंपोर्ट भी कर लिया। फिर इसका एक आधा और फीचर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये इंपोर्ट लिस्ट में वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम सेलेक्ट करते हैं। फिर माई प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो हम स्टोर पर लिस्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, माई प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्टोर पर लिस्ट कर चुके हो, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके स्टोर पर ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं। और प्रोडक्ट रिसर्च का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। एक और तरीकाकार है टिकटॉक पे, अब यूएसए की टिकटॉक ये आ रही है। अब यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट है वो जो ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, अब वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सेल होने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग में है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये वाली एक गेम है। अब ये गेम वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, इसमें कितने लाइक्स आए हुए हैं, कमेंट आए हुए हैं, कितने लोगों ने इसको शेयर किया हुआ है। यहाँ से भी आपने आइडिया लगाना है कि लोगों की इंगेजमेंट कितनी ज़्यादा है। इंगेजमेंट इज़ इक्वल टू सेल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी उतनी ही लोगों का जो सेल होगी प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होगी। तो आपने यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, ये भी कोई प्रोडक्ट है, ये करके आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये देखें, ये कुछ स्ट्रेटनर का कोई नया किस्म का आया हुआ है, ये भी अच्छी प्रोडक्ट है। तो इसको आप मतलब जो ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि फ़ीमेल को स्ट्रेटनर करने के लिए वो एक वायर की ज़रूरत होती है, एक स्पेशल बोर्ड होना चाहिए घर में, स्पेशल एक उनके लिए अलग सा गोल ब्रश होता है वो होना चाहिए। जब तक पूरा सेटअप कंप्लीट होगा तब वो अपने बाल को स्ट्रेट कर सकेंगे। अब ये उन्होंने एक नया गैजेट निकाला है कि आप इसको अपने पर्स में भी, वॉलेट में भी रख सकते हो और इजीली जहाँ मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी देखें लाइक्स जो हैं वो अच्छे आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स के जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे फ़िल्टर की बात करूँ मैं,
फ़िल्टर यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इस कंट्री की मुझे ऐड दिखाओ, या यूनाइटेड स्टेट में सेलेक्ट कर लिया। आप चाहते हो कि यार मैं पेट्स पे